नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं और किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है ये पेडागोजी की जो क्लास नोट्स बुक है हिमांशी मैम की, इसमें जो है हम इस सीरीज़ में हम इस बुक को कवर कर रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो सी टेट हो, डी ट्रिपल एस भी हो, के वी एस हो, मतलब कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो। और इसमें हमने जो है कुछ 5 से 6 क्लासेस हमने पहले कर चुके हैं, और जिसमें हमने क्लास मतलब यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। और हमने यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये यूनिट सेकंड में हमने यहाँ से यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इस यहाँ पर सारी डिटेल को हमने डिटेल में जाना है। और ये सभी जो दिया हुआ है यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ा है अपनी अपनी इस सीरीज़ में। आप अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो देखिए। आपको बहुत ही इजी वे में अगर आप देखेंगे उनको, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है इजी वे में समझाया गया है और बहुत ही प्यार से एक तरीके से एक एक वर्ड को एक डिफ़ाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक। और हमने पहले क्या था, जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और इनका क्या रोल है एक तरीके से एक बच्चे के विकास में, और ये किस तरीके की भूमिका निभाते हैं एक बच्चे के विकास में। ये क्या है, ये सभी चीज़ें जो है किस तरीके से अफेक्ट डालते हैं एक बच्चे पर। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जो है हम जानने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपने वीडियो। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। और क्योंकि हम जो इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस को बनाते हैं, चाहे वो जीके का कोई टॉपिक हो, या फिर कोई करंट की कोई न्यूज़ हो, या फिर सीडीपी मतलब पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। द चैप्टर का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इस चैप्टर में हम जीनोटाइप को डिटेल में देखेंगे और फिनोटाइप क्या है उस चीज़ के बारे में भी हम जो है जानने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी वो सभी गुण होते हैं जो एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्या होता है, जो एक बच्चे में जो है अपने माँ बाप से ट्रांसफ़र जो गुण होते हैं, वो जो है वो क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी होते हैं। मतलब जो चीज़ें विरासत में अपने माँ बाप से एक बच्चे को मिल रही हैं, वो सभी चीज़ें जो है हेरिडिटी के अंतर्गत आएंगी। जैसे एक तरीके से माँ बाप की हाइट हो सकती है, या फिर उनका रूप रंग हो सकता है, या फिर उनका जो एक तरीके से मैच्योरेशन है, वो भी एक तरीके से जो मैच्योरिटी है वो भी हाईली रिलेट करती है किसी हेरिडिटी से। और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सभी चीज़ें जो एक तरीके से जीन्स के रूप में माँ बाप से मिली हैं एक बच्चे को, वो सभी क्या है, हेरिडिटी में शामिल है। ठीक। और बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, इन्वायरमेंट वो सभी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में है। हमारे आसपास में जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। चाहे वो हमारा आस पड़ोस हो, या फिर कोई स्कूल हो, या फिर मतलब या फिर कोई टीचर हो। स्कूल जो है टीचर, या नेबरहुड, या फिर आसपास के जो हमारे सहपाठी दोस्त हैं, वो सभी क्या है, एक तरीके से एनवायरनमेंट है। और हेरिडिटी वो जो अपने एक तरीके से एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिले हुए जो गुण हैं। एनवायरनमेंट, हेरिडिटी जो होती है एक तरीके से फिक्स होती है। हेरिडिटी जो है एक तरीके से फिक्स होती है और एनवायरनमेंट चेंजेबल होता है। मतलब हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। मान कर चलिए अगर आपको जो आपको गुण मिल जाते हैं अपने, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपने आपके पापा की या फिर आपकी मम्मी जी की जो आईज़ थी वो ब्राउन थी, और आपने आपकी भी जो आँखें हैं वो क्या हुई, वो भी ब्राउन हो गई। मतलब वो भी जो है, आप जो है ब्राउन आइज़ के साथ पैदा हुए। तो उनको आप चेंज तो नहीं करवा सकते। उनको आप एक तरीके से नेचुरली तो वो चेंज नहीं हो सकती, बट हाँ, वैसे करा सकते हो, बट इसकी तरह से मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक। और एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, वो चेंजेबल है। इसको चेंज किया जा सकता है। मान के चलिए आप आज आप गांव में रह रहे हैं, कल आप शहर में चले जा सकते हैं, या फिर एक तरीके से अच्छे
माहौल में भी आप जा सकते हैं। तो क्या है, इन्वायरमेंट चेंजेबल और हेरिडिटी जो है वो क्या है, चेंजेबल नहीं है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है पेरेंट्स, पेरेंट्स से डीएनए ट्रांसमिशन हुआ बच्चे में, किसमें, पेरेंट्स का जो डीएनए ट्रांसमिशन हुआ बच्चे में, मतलब जीन्स जो ट्रांसफ़र होकर बच्चे में गए, और ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, जीनोटाइप। क्या, बच्चे एक माँ बाप से जब जीन्स ट्रांसफ़र होकर बच्चे में जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, जीनोटाइप कहलाएगा। क्या, बच्चे में जो भी जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से आया है, मतलब पेरेंट्स से मिला है उसे, वो सभी क्या चीज़ें हैं, वो जीनोटाइप कहलाएगा। क्या, जीनोटाइप कहलाएगा। मतलब जो अब एक बच्चे को अपने माँ-बाप से जो डीएनए ट्रांसमिशन के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से जो चीज़ें मिली हैं, जो गुण मिले हैं, जो क्वालिटीज़ मिली हैं, वो क्या है, जीनोटाइप है। ठीक? बात कर लेते हैं जीनोटाइप अ पर्सन्स जेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब जीन्स के माध्यम से जो मिले हुए गुण हैं या फिर इनहेरिटेंस जो विरासत में मिल जाते हैं गुण, वो क्या है, जीनोटाइप है। जीन्स एनकोडेड आइज़ कलर, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो अगर आपके माँ-बाप की जो आइज़ ब्राउन है, वो आपको मिल जाती है, तो वो क्या है? एक तरीके से जीनोटाइप है आपका, ठीक? इनहेरिटेड ट्रेट्स और प्लस एनवायरनमेंट, इनहेरिटेड ट्रेट्स प्लस एनवायरनमेंट, मतलब जो आपको जीनोटाइप मिला है और प्लस एनवायरनमेंट, ये मिलकर क्या बनाते हैं, फिनोटाइप। क्या बनाते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप द वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। क्या, मतलब एक वो तरीका है, फिनोटाइप एक वो तरीका है जिसमें जीनोटाइप को एक्सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब जो चीज़ें हमें वातावरण में दिख रही है, जो चीज़ें विजिबल है, वो क्या है, फिनोटाइप है, जो हमें सामने से दिख रहा है, जो चीज़ें हमारे सामने से दिख रही हैं एक व्यक्ति में, वो उस व्यक्ति का क्या है, फिनोटाइप है। ठीक, द इंटरेक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड इन्वायरमेंट रिजल्ट्स इनटू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस कॉल्ड फिनोटाइप। Interaction between inherited traits and environment results into observable characteristics। जब इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब जो बच्चे को जो अपने माँ बाप से जो गुण मिले हुए हैं, और प्लस इन्वायरमेंट, जब इन दोनों की आपस में एक तरीके से जब इन दोनों का आपस में परस्पर क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, और जब ये चीज़ें इंटरेक्शन होने के बाद ये चीज़ें जो है ऑब्जर्वेबल होती हैं, इन चीज़ों को देखा जा सकता है, तो ये एक तरीके से ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको हम देख सकते हैं इनके इंटरेक्शन को, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फिनोटाइप। क्या कहलाएंगे, फिनोटाइप। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, एक तरीके से एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे पापा की आंखों का कलर क्या था, ब्राउन था, और मम्मी की आंखों का कलर क्या था, ब्लैक था। और लेकिन बच्चे की आंखों का कलर ब्राउन आया, लेकिन बच्चे की आंखों का कलर ब्राउन आया। ये ब्राउन कलर ऑफ आई फिनोटाइप है। क्या है, फिनोटाइप, मतलब बच्चे की जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर आई है, वो दिख रही है बच्चे की, तो ये क्या है, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें वातावरण में दिख रही हैं, वो फिनोटाइप है। और जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, वो क्या है, वो सब चीज़ें क्या है, जीनोटाइप है। क्या है, जीनोटाइप वो चीज़ें जो हमें एनवायरनमेंट में नहीं दिख रही, जो चीज़ें विजिबल नहीं है। फिनोटाइप वो है जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट में दिख रही है, जो चीज़ें सामने से है हमारे, और जो चीज़ें जो है विजिबल हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस। ठीक, एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, एग्जाम्पल, द फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स बेस्ड ऑन द जीन्स, द कलर कम्स आउट एज ब्राउन, देयर फोर आइज कलर विद कलर ब्राउन विल बी एन इंडिविजुअल फिनोटाइप। ये वही बात होगी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक, वही ब्राउन कलर आइज वाला। ठीक, साइको सोशल ट्रेट्स, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें जो है उसी के बारे में बात करती हैं। अ चाइल्ड माइट बॉर्न विद अ फेयर स्किन कलर जेनेटिक, बट ड्यू टू वेदर कंडीशन द स्किन कलर में चेंज इनटू अ डार्कर शेड, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। ये भी वही चीज़ कह रहा है कि अगर एक बच्चा फेयर फेयर स्किन के साथ पैदा हुआ है, तो ये उसका हो गया जेनेटिक। लेकिन अगर वेदर कंडीशन के साथ, अगर उसका जो मतलब इन्वायरमेंट के साथ, अगर उसका जो कलर हो जाता है, क्या डार्कर हो जाता है, तो वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो इन्वायरमेंट है और हेरिडिटी है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होकर क्या हुआ, क्या बना है, फिनोटाइप बन गया हमारा। ठीक, यहाँ पर ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जैसे चेंज ऑफ कलर ऑफ फेयर स्किन कलर जीन्स ड्यू टू वेदर कंडीशन। ठीक, जीनोटाइप फेयर स्किन, फिनोटाइप डार्कर स्किन। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। द फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, विकास के रूप कुछ दिए हुए हैं। क्या, विकास के रूप, ये 4 हैं। चेंजेस इन शेप, चेंजेस इन शेप, जो एक विकास के रूप हैं, वो कौन कौन से हैं, चेंजेस इन शेप, चेंजेस इन रेशियो, चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर, गेनिंग न्यू क्वालिटीज़।
क्या होता है द डेवलपमेंट के विकास के रूपों की अगर हम बात करें तो पहला क्या है, चेंजेस इन शेप। बच्चे की जो शेप में जो चेंज है, बच्चे की जो शेप में चेंज होता है वो कंटिन्यूस होता है, लगातार होता रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि विकास का एक तरीके से पहलू है, एक फॉर्म है, ठीक। चेंजेस इन रेशियो, एक बच्चे के रेशियो में भी चेंज होता रहता है धीरे धीरे जब बच्चे का विकास होता रहता है, ठीक। बात करें चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर, जैसे बच्चा जो है बड़ा होता चला जाता है तो उसकी जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, उसका जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो एक तरीके से लोप होता जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बचपन के दांत हो गए या फिर बचपन के बाल हो गए, ये सभी चीज़ें क्या है, एक तरीके से लोप हो जाती हैं और नई नई सिरे से उभर कर आती हैं। ये सभी चीज़ें नई सिरे से उभर कर आती हैं। गेनिंग न्यू क्वालिटीज़, जैसे कि फोर्थ नंबर में है परमानेंट टीथ। टीथ मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं परमानेंट हो जाती हैं। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, बच्चा जो है क्लियर बोल पाता है। पहले जो है अगर छोटेपन में जो है बच्चा सही से बोल नहीं पाता और वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वो क्लियर सही तरीके से वर्णों का उच्चारण कर पाता है। रनिंग एबिलिटीज़, उसमें जो है भागने दौड़ने चलने फिरने सभी जो ये जो एबिलिटीज़ हैं, ये जो क्षमताएं हैं, ये बच्चे के अंतर्गत आ जाती हैं। बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हरलॉक के अकॉर्डिंग 7 स्टेजेस को बताया गया है। क्या, हरलॉक के अकॉर्डिंग 7 स्टेजेस को बताया गया है। पेरीनेटल पीरियड, अर्ली इन्फेंसी, लेटर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली अडोलेसेंस, अडोलेसेंस और लेटर अडोलेसेंस। अगर हम बात करें स्टेजेस की तो हमने इन स्टेजेस को, जो स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं जो आपको याद रखनी है, वो हमने पहले वीडियोस में बताया है। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उन वीडियोस में कुछ 5 से 6 स्टेजेस हैं जो आपको याद रखनी है। उनको अगर आप याद रख लोगे तो आप, अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो आप जो है वहाँ पर इन वहाँ को वहाँ आपको जो है दिक्कत नहीं होगी और आप उनको जो है आंसर अच्छे से कर पाएंगे अगर आप उन स्टैंडर्ड स्टेजेस को याद रख पाते हैं। एक बार मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको यहीं से वो कौन सी स्टेज है। एक सेकेंड, ये है द जनरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी बुक में है। प्रीनेटल डेवलपमेंट मतलब जन्म से पूर्व विकास। प्रीनेटल पीरियड 37 to 40 वीक्स, या फिर मंथ्स में कन्वर्ट करें तो इसे 9 मंथ्स और डेज में कन्वर्ट करें तो इसे 280 डेज होगा। मतलब 280 दिन, 9 महीने और 37 से 40 हफ्ते, ठीक। नियोनेट की अवस्था जन्म से 14 दिन या फिर WHO के अकॉर्डिंग कितनी, 28 दिन, ठीक। और जो मोस्टली डेथ है वो नियोनेट में ही होती है। बेबीहुड की बात करें जिससे शैशवावस्था है, फिर इन्फेंसी भी इसे कह देते हैं। 14 दिन से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा है वो बेबीहुड या फिर इन्फेंसी के अंतर्गत आएगा। और चाइल्डहुड की बात करें तो बाल्यावस्था 2 से 12 जो है बाल्यावस्था की एज है, और जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, जैसे अडोलेसेंस है यहाँ पर 12 से 19 या फिर 18 भी बोल सकते हैं, और WHO के अकॉर्डिंग जो है वो 10 से 19 है, ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, ठीक। आप इनको याद कर लेंगे तो आप जो है अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो जरूर बनने वाला है। आप इन स्टेज को याद रखें। हालांकि अगर आप किसी ऑथर्स के अकॉर्डिंग नहीं रख पाते हैं तो घुमा फिरा कर जो है यही बात कही गई है कि जैसे यहाँ पर देखा है प्रीनेटल पीरियड, मतलब जैसे यहाँ पर देखा है जैसे हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या है, बिफोर बर्थ 40 वीक्स, यहाँ पर दिया गया है कि 37 to 40 वीक्स, ठीक। और अर्ली इन्फेंसी की बात करें तो बर्थ टू 14th मंथ, 14 महीने तक यहाँ पर बात की है। यहाँ पर कुछ 2 साल तक की बात की है। इन्फेंसी की बात करें तो यहाँ पर 2 साल की बात करें, तो मतलब घुमा फिरा कर वही बात है। अगर आप देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन को तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से पूछ रहा है। तो इनको जो है आप देख लेना। जैसे चाइल्डहुड है 2 साल से लेकर 11 साल तक की जो एज है वो बच्चे की चाइल्डहुड के अंतर्गत आती है। अर्ली अडोलेसेंस 11 से 13, अडोलेसेंस की बात करें तो 13 से 17, और लेटर अडोलेसेंस की बात करें तो 17 से 21। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हरलॉक के अकॉर्डिंग ये है, और एक रॉश है। रॉश के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। इन जो है विकास के जो स्टेजेस हैं उनको 4 भागों में बांटा है। 1 से 3 साल, 3 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड और 12 से 18 अडोलेसेंस, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है कॉल सैनिक के अकॉर्डिंग कुछ 8 स्टेज दिए हैं, प्रीनेटल, नियोनेटल, अर्ली इन्फेंसी, लेटर इन्फेंसी, और क्या है ये अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलेसेंस। कॉल सैनिक ने क्या क्या है, चाइल्डहुड को ही 3 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर देखो अर्ली चाइल्डहुड, मिड, लेटर, ठीक। इसमें और एक है यहाँ पर कोल नाम से है, ऑथर है जो 12 स्टेज में बांटते हैं एक विकास के
अवस्थाओं को, विकास की स्टेजेस को, जैसे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, प्री एडोलेसेंस, लेटर चाइल्डहुड, या अर्ली एडोलेसेंस, मिड एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस। आप इनको याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए ना, अगर नहीं भी करते हैं तो इतना बड़ा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आप उन बट ये जो स्टैंडर्ड स्टेज हैं, जो जनरल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनको याद कर लीजिए। ये इनसे जो है क्वेश्चंस बन सकता है, और इन्हीं के बेस पर आप, अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है, उन ऑथर्स के थ्रू अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनके थ्रू वहाँ पर क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे और उसको जो है आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं शैली के अकॉर्डिंग। शैली के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टेजेस हैं। इसने जो है विकास की जो स्टेजेस बताई हैं वो कितनी हैं, 3 ही बताई हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। 1 से 5 में इन्फेंसी, 5 से 12 में चाइल्डहुड और 12 से 18 में अडोलेसेंस। ठीक, बात कर लेते हैं द पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये वही है, द प्रीनेटल पीरियड बिफोर बर्थ, मतलब जन्म से पहले का जो समय है वो प्रीनेटल कहा जाता है। प्रीनेटल पीरियड है मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था, इसे हिंदी में कह देते हैं। 37 to 40 वीक्स टू 80 डेज और 9 मंथ्स। इसे कन्वर्ट करें तो दिनों में कन्वर्ट करें तो 280 दिन, मंथ में कन्वर्ट करें तो 9 महीने, मतलब 9 महीने, और वीक्स में मतलब सप्ताह में कन्वर्ट करें तो इसे क्या 37 से लेकर 40 वीक्स तक का हो सकता है। ठीक है, इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी जो है बर्थ टू 2 ईयर्स, क्या जन्म से लेकर 2 साल का तक का जो टाइम पीरियड है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो इन्फेंसी के अंतर्गत आएगा। और जो अर्ली चाइल्डहुड है 3 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, और अडोलेसेंस 12 से 18। और WHO के अकॉर्डिंग जो अडोलेसेंस है वो है कितनी, 10 से 19 वर्ष की अवस्था। ठीक, अकॉर्डिंग टू WHO adolescence एज इज 10 to 19 ईयर्स। प्यूबर्टी पीरियड, जो प्यूबर्टी पीरियड की बात करें, ये क्या है, ये अर्ली अडोलेसेंस में आ जाती है। ये कुछ स्टेजेस हैं, ये जैसे प्रीनेटल, इन्फेंसी, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आज जो है हम क्या, आज केवल प्रीनेटल पीरियड को ही कवर करेंगे। और जो इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इनमें जो बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या गुण डेवलप्ड होते हैं, उनके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज जो है हम प्रीनेटल पीरियड को कंप्लीट करने वाले हैं। क्या, प्रीनेटल पीरियड को कंप्लीट करने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्यूबर्टी पीरियड क्या है। प्यूबर्टी पीरियड जो है मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जब बच्चे के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो है अर्ली एडोलेसेंस में हो जाता है। बच्चा जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। बच्चा कहने का मतलब ये है, अर्ली एडोलेसेंस में बच्चा जो है सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है। ठीक, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। आप इसको पहले वाले को याद रखें ना या ना रखें, बट ये जो है प्रीनेटल पीरियड, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, ये भी जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बट ये जो मैंने स्टेजेस बताई हैं ये कुछ ऑथर्स के थ्रू, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इतना मेन रोल प्ले नहीं करती, बट जो मैंने जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं वो इनको आप याद कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए प्रीनेटल पीरियड की बात कर लेते हैं अपने। प्रीनेटल पीरियड, द प्रोसेस दैट अकर्स 40 वीक्स प्रायर टू बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स। प्रीनेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो ये पीरियड 40 वीक्स तक का होता है, प्रायर टू बर्थ मतलब जन्म से पहले का। और इसमें जो है, इसमें जो बच्चा है, इसमें बच्चा जो प्रभावित होता है वो किससे होता है, जेनेटिक्स से होता है। बच्चे के मतलब माँ बाप के जीन्स से प्रभावित होता है। इस समय पर जो बच्चे पर जो इफेक्ट पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, सबसे ज़्यादा जो किसका होता है, वो होता है जेनेटिक्स का, बच्चे माँ बाप के जीन्स का, माँ बाप के गुणों का। ठीक, अगर हम प्रीनेटल पीरियड की बात करें तो इसे 3 स्टेजेस में बांटा गया है। किसमें, 3 स्टेजेस में बांटा गया है। जर्मिनल स्टेज जो 0 से 2 सप्ताह के अंतर्गत की स्टेज है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज जो 3 से 8 सप्ताह तक की एज है, और फीटल स्टेज जो 9 वीक्स टू बर्थ है, मतलब 9 महीने से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस टाइम तक को फीटल स्टेज कहा जाता है। ठीक, और एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप्ड होने लगता है। और बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है वो 3 स्टेज में होता है, मिड, फोर और हिंड ब्रेन। ठीक, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे का जो मिड ब्रेन है और फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, ये मतलब इस एक तरीके से पार्ट में जो है डेवलप होने लगता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं जर्मिनल स्टेज की। जर्मिनल स्टेज की बात करें तो इसे हिंदी में बीजावस्था कहते हैं। और इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 0 से 2 वीक्स, मतलब नहीं, 0 से लेकर 2 वीक्स।
कॉन्सेप्शन अकर्स व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट। क्या मतलब कॉन्सेप्शन पीरियड के दौरान, मतलब गर्भाधान की प्रक्रिया के दौरान, जब एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है एक एग को और क्या बनाता है, फर्टिलाइज करता है एक एग को और क्या बनाता है, जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनाता है, ये जायगोट बनाता है। पीरियड क्या है इसका, जर्मिनल स्टेज का पीरियड क्या है, वो है कॉन्सेप्शन टू 2 वीक्स, मतलब गर्भाधान की प्रक्रिया से लेकर के 2 सप्ताह तक का जो पीरियड है वो क्या है, जर्मिनल स्टेज है। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। द जायगोट गेट्स इम्प्लांट इन द यूट्रस एंड बिगिंस टू रैपिडली डिवाइड। जब जायगोट फॉर्म हो जाता है, एक फर्टिलाइज एग क्या बन जाता है, एक जायगोट में फॉर्म हो जाता है। जब जायगोट जायगोट जो है ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, तो ये रैपिडली डिवाइड होने लगता है। रैपिडली डिवाइड होने लगता है मतलब तेजी से डिवाइड होने लगता है, तेजी से विभाजित होने लगता है। किससे, मतलब 1 सेल टू मल्टीपल सेल्स, मतलब एक सेल से एक सेल होता है उस टाइम पर जब ये जायगोट होता है। जब यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले एक सेल होता है, और बट जब ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो ये जो है ये तेज़ी से डिवाइड होने लगता है। क्या होता है, तेज़ी से डिवाइड होने लगता है, और ये सेल जो है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्या, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। याद रख लेना कि यहाँ पर जो जायगोट दिया है, जायगोट क्या है, जायगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है। क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग को ही क्या कहा जाता है, जायगोट। ठीक, बात कर लेते हैं आगे एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है इसका टाइम पीरियड है 3 वीक्स टू 8 वीक्स, मतलब 3 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक का जो टाइम पीरियड है वो एम्ब्रियोनिक के अंतर्गत आता है। ठीक, अपॉन इम्प्लांटेशन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जैसा यहाँ पर बताया कि जब एक सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो ये मल्टीपल सेल्स क्या कहलाते हैं, ये एम्ब्रियो कहलाते हैं। एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो होता है, मतलब ये जो मल्टीपल सेल्स होते हैं, ये जो अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, मतलब ऑर्गन्स कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं एक तरीके से। ठीक, ब्रेन डेवलप्ड स्टार्ट्स इन दिस स्टेज, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे का जो ब्रेन है, वो बच्चे का जो ब्रेन है वो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। वो भी कितने पार्ट में, मतलब कितने स्टेज में, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मतलब कि 3 स्टेज में। ठीक, बात कर लेते हैं फीटल स्टेज की। 9 वीक्स टू बर्थ इसका जो टाइम पीरियड है, फीटल स्टेज की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9 वीक्स टू अंटिल बर्थ, मतलब जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज अबाउट 9 वीक्स ओल्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। जब व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज अबाउट 9 वीक्स ओल्ड एम्ब्रियो, जब ये ऑर्गेनिजम्स 9 वीक्स मतलब 9 वीक्स पुराने हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। मैं आप अगर आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को अगर बात आए तो आप जो है इन टर्म्स को इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि ये हिंदी में जो है बहुत ही एक तरीके से कठिन हो सकती है, बट जो रख सकते हैं वो रखें। बट अगर जिनको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है क्या, इंग्लिश में ही इन टर्म्स को याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में ये बहुत ही ईजी बन जाती हैं, और हिंदी में कुछ इनका मीनिंग हो सकता है अलग अलग, बट ये जो इंग्लिश में है ये एक ही हो रहेंगी, मतलब एक तरीके से फिक्स्ड रहेंगी। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म इज अबाउट द साइज ऑफ ए किडनी बीन। इस स्टेज में, फीटल स्टेज में क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक तरीके से किडनी बीन की तरह, किडनी बीन का साइज की तरह होता है, एक तरीके से किडनी बीन्स के साइज के जैसा होता है। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिजम्स बिगिंस टू टेक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मतलब इस स्टेज में जो है एक तरीके से बच्चे की जो है पहचान होने लगती है, मतलब एक तरीके से एक फॉर्म बनने लगती है ह्यूमन बीइंग्स की तरह बच्चे का। ठीक, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में वो कन्वर्ट होने लगता है, एक तरीके से फॉर्म होने लगती है उसकी। कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में याद रखने के लिए, फीटल स्टेज से रिलेटेड। बिटवीन 9 to 12 वीक्स रिफ्लेक्सेस बिगिंस टू अपीयर। बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस है बिटवीन 9 to 12 वीक्स, मतलब 9 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो है बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। द आर्म्स एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव। बच्चा जो है अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को जो है क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना, हिलाना डुलाना जो है वो इस तरीके से मतलब क्या है स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग सेम टाइम सेक्स ऑर्गन्स बिगिंस टू डिफर। और इसी टाइम पीरियड के दौरान, मतलब 9 to 12 वीक्स के दौरान ही जो है सेक्स टाइम, मतलब सेक्स जो ऑर्गन्स हैं वो डिफर होने लगते हैं। डिफ़र कहने का मतलब है कि अलग होने लगते हैं, मतलब इसी समय पर पहचान होने लगती है, हो जाती है कि बच्चा जो है वो बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। ठीक,
द डबलिटी इन साइज फ्रॉम 16 to 28 वीक्स। मतलब जो बच्चे के साइज में बच्चे का जो साइज़ है वो डबल हो जाता है। कब से कब तक? मतलब जब बच्चे को 16 सप्ताह से लेकर 28 सप्ताह के बीच में जो है बच्चे का जो साइज़ है वो डबल हो जाता है। ठीक, बाय 36 वीक्स फीटस इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू बर्थ। मतलब 36 वीक्स के दौरान, मतलब 36 सप्ताह जब हो जाते हैं, 36 सप्ताह वीक्स द बाई 36 वीक्स फीटस, मतलब ये जो फीटस होता है 36 वीक्स ओल्ड इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू बर्थ। मतलब उस समय पर तैयार हो जाता है बर्थ, मतलब जन्म देने के लिए एक बच्चे को, मतलब एक तरीके से पैदा होने के लिए। और उस समय पर जो बच्चे का वेट होता है वो होता है 6 पाउंड, या फिर और उसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है उसकी 18.5 इंचज़। कितनी होती है? 18.5 इंचेस उसकी लेंथ होती है। और वेट की बात करें तो वेट होता है करीबन 6 पाउंड्स। ठीक, द फीटस कंटिन्यू टू गेन वेट एंड ग्रो अंटिल अप्रॉक्स 40 वीक्स। जो फीटस होता है, जो एक तरीके से बच्चा ही होता है, वो क्या है, वो अपना जो वेट है वो गेन करता रहता है। कितने कितने सप्ताह तक? 40 वीक्स तक जो है वो लगातार जो है अपना वेट गेन करता रहता है और अपनी ग्रोथ को भी मतलब ग्रोथ को भी गेन करता रहता है। उसकी जो बच्चे की जो ग्रोथ है और उसका जो वेट है वो बढ़ता रहता है 40 वीक्स तक, मतलब 40 सप्ताह तक जो है बच्चे का ग्रोथ और वेट दोनों बढ़ते रहते हैं। ठीक, तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, छोटी सी आज की हमारी वीडियो थी, आप इसको देखेंगे तो सही लगेगी। ठीक, तो आज आज हमने जो है क्या पढ़ा है, द फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाने, जीनोटाइप, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, इन चीज़ों के बारे में देखा है। और इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इसके बारे में जाना है। और कुछ स्टेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और जो प्रीनेटल स्टेज है, प्रीनेटल पीरियड, मतलब प्रीनेटल पीरियड के बारे में जाना है। कुछ स्टेजेस जो हैं इनके जो गुण हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्रीनेटल पीरियड की जो कुछ क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस आज की वीडियो में कर लिया है। और आगे करेंगे हम इन्फेंसी पीरियड के बारे में जानेंगे। इन्फेंसी पीरियड में क्या क्या हुआ था, क्या क्या होता है बच्चे बच्चे के साथ, मतलब उसके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और तो चलिए, यही थी आज की हमारी वीडियो को मतलब ख़त्म करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप पेडागोजी से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने इसी चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर एक सीरीज़ शुरुआत की है, जिसमें हम अ, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं वहाँ पर, जो पेडागोजी से रिलेटेड है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगी, जैसे एनसीएफ हो गया या फिर आरटीई हो गया, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस वहाँ पर लाने वाले हैं। और यहाँ पर भी हम इस बुक में भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। उनकी जो सीरीज़ बनाई गई है एक तरीके से बहुत ही एक इजी वे है। और उनको जो है जो क्वेश्चंस हम कराते हैं वहाँ पर उनको डिटेल में भी डिस्कस, उनका जो एक विवरण होता है उनको उसको भी प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर। उसको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहाँ पर शेयर की जाती है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।